नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार में पागल हुआ फौजी, प्रेमिका के कहने पर कर दी पत्नी की हत्या। फेसबुक से शुरू हुई थी लव स्टोरी। बरेली में भारत सिंह यादव नाम के एक फौजी ने अपनी प्रेमिका के दबाव में आकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 5 साल पुराना फेसबुक का प्रेम संबंध इस हत्या की मुख्य वजह बना। पुलिस ने मुख्य आरोपी फौजी को पहले ही पकड़ लिया था और अब उसकी प्रेमिका सुरभि यादव को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शराब के लिए पानी नहीं लाया 9 साल का बच्चा तो मार दी गोली। मासूम की मौत से इलाके में गुस्सा। कासगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि बच्चे ने शराब पीने के लिए पानी लाने से मना कर दिया था। आरोपी ने बच्चे के पेट में गोली मार दी। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। बॉयफ्रेंड से शादी करवाओ वरना प्रेमी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका। मऊ जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी से शादी करने की जिद लेकर ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, जिससे नाराज होकर लड़की ने ये कदम उठाया। पुलिस ने करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत और समझाइश के बाद लड़की को सुरक्षित नीचे उतारा। आजादी के बाद पहली बार यूपी में होने जा रही है जातिगत जनगणना। जानिए क्या है पूरा प्लान। उत्तर प्रदेश में पहली बार जातीय जनगणना की तैयारी पूरी रफ्तार से चल रही है। जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने जानकारी दी कि ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में घर घर जाकर डेटा इकट्ठा किया जाएगा और दूसरा चरण फरवरी में शुरू होगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस जनगणना में लोगों की निजी जानकारी यानी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिर से होगा वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन। 5वीं बार बढ़ी तारीख। अब चुनाव टलना तय माना जा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट की जांच एक बार फिर से की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि लिस्ट में कोई भी गड़बड़ी ना रहे, इसलिए ये काम दोबारा किया जा रहा है। अब अंतिम वोटर लिस्ट 10 जून को जारी की जाएगी। बार बार तारीख बढ़ने की वजह से अब चुनाव का टलना लगभग तय माना जा रहा है। आज से एक्टिव हो रहा है एक और पश्चिमी विक्षोभ। कल से आंधी और बारिश का अलर्ट। जानिए मौसम का हाल। जेठ के महीने में जहां भारी गर्मी होती है, वहीं शनिवार को सुहावने मौसम ने लोगों का स्वागत किया। ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी और धूप का असर भी कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से 4 और 5 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। ठगी की रकम ठिकाने लगाई, 25 बैंक अफसरों को नोटिस। पुलिस ने पूछा फ्रीज खातों से कैसे निकले पैसे। पुलिस ने साइबर ठगी के पैसों को इधर उधर करने में मदद करने के शक में 25 बैंक अधिकारियों को नोटिस भेजा है। पुलिस का कहना है कि उनके आदेश के बाद भी ठगों के फ्रीज किए गए खातों से 10 दिनों तक पैसे निकलते रहे। इस मामले में बैंक स्टाफ की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएचयू में एडमिशन के लिए 20 दिन चलेगी प्रवेश परीक्षा। छात्रों को एडमिट कार्ड का इंतजार। बीएचयू समेत देश के बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए 11 से 31 मई तक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में होगी। नेशनल एजेंसी एनटीए ने परीक्षा की तारीखें और शहरों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी है। अब छात्रों को अपने एडमिट कार्ड का इंतजार है। हवा में नमी से गर्मी से राहत, पारा सामान्य से नीचे गिरा। अगले हफ्ते फिर बदलेगा मौसम। वाराणसी में कुछ दिन पहले हुई आंधी बारिश के बाद से मौसम काफी बदल गया है। हालांकि अब धूप निकल रही है, लेकिन हवा में नमी होने की वजह से गर्मी कम महसूस हो रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री कम होकर 34.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ फिर बारिश हो सकती है। दिल्ली में क्यों बढ़ रही हैं आग लगने की घटनाएं? एसी और बिल्डिंग निर्माण को लेकर एक्सपर्ट्स की चेतावनी। दिल्ली में इन दिनों आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिनका मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसी और ज्यादा पावर खींचने वाले बिजली के उपकरणों का गलत इस्तेमाल भारी पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे बिल्डिंग निर्माण और बिजली फिटिंग को लेकर लापरवाही ना बरतें। प्रयागराज में पुराने यमुना पुल के पास रेलवे बनाएगा हॉलिडे होम। 100 करोड़ की जमीन से हटाया कब्जा। प्रयागराज के पुराने नैनी यमुना पुल के पास गऊ घाट इलाके में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने का काम शनिवार से शुरू हो गया। रेलवे यहां हॉलिडे होम बनाने की तैयारी में है। जेसीबी की मदद से कई पक्के और कच्चे अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया। इस जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 8000 लीटर पेट्रोल मात्र 5 घंटे में खत्म। पंपों पर तेल और गैस के लिए लगी लंबी लाइनें। सरकार और तेल कंपनियां कह रही हैं कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। बिहार के शिवहर जिले में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महज 5 घंटे में 8000 लीटर पेट्रोल बिक गया। लोग घबराहट में स्टॉक जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं।
चित्रकूट, फर्रुखाबाद और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की तैयारी, जमीन खरीदने के लिए सीएम योगी के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि चित्रकूट, फर्रुखाबाद और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज की जाए। जल्द ही चित्रकूट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एक नई यूनिट की नींव भी रखी जाएगी। मुगलसराय में तीसरे दिन भी चला बाबा का बुलडोजर, 50 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े, व्यापारियों में हड़कंप। चंदौली के मुगलसराय में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। तीसरे दिन भी जीटी रोड पर बुलडोजर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा अवैध दुकानों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की सख्ती देख कई व्यापारी खुद ही अपना अवैध निर्माण तोड़ने में जुट गए हैं। शुरू हुई बनारस हड़पसर अमृत भारत ट्रेन, पहले ही दिन स्लीपर कोच में लंबी वेटिंग। आम जनता की सुविधा के लिए शुरू की गई अमृत भारत ट्रेन को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह है। वाराणसी से पुणे के हड़पसर के लिए शुरू हुई इस नई ट्रेन सेवा के पहले ही दिन जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आलम यह था कि पहले ही दिन स्लीपर कोच में लंबी वेटिंग लिस्ट पहुंच गई। फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने में लापरवाही पड़ी भारी, 60 पंचायत सहायकों की नौकरी गई। जिले में फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने के काम में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ ने काम में ढिलाई बरतने वाले 60 पंचायत सहायकों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है। आंखों की रोशनी गई तो नौकरी छूटी, पर हौसला नहीं टूटा। मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं डॉक्टर संतोष गोयल। सोशल मीडिया पर डॉक्टर संतोष गोयल का एक भावुक वीडियो वायरल हो रहा है। डॉक्टर गोयल ने 1971 में इंग्लिश में पीएचडी की थी और एनडीए में पढ़ाया भी था, लेकिन आंखों की रोशनी जाने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आज उनके पास पेंशन तक नहीं है, फिर भी वे आगरा के एक मंदिर में रहकर बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। अनंत अंबानी ने कोलंबिया से अपील, 80 दरियाई घोड़ों को न मारें, जामनगर के वंतारा में रखने का प्रस्ताव। अनंत अंबानी ने कोलंबिया सरकार से 80 दरियाई घोड़ों को मारने की योजना को रोकने की अपील की है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि इन सभी जानवरों को गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा सेंटर में दोबारा बसाया जाए। अनंत अंबानी ने इन जानवरों के पुनर्वास और ट्रांसपोर्ट का सारा खर्च खुद उठाने की बात कही है। गाजियाबाद में जनगणना ड्यूटी से बचने की कोशिश, सरकारी कर्मचारी लगा रहे हैं सिफारिशी फोन। गाजियाबाद में जनगणना का काम शुरू होते ही कर्मचारियों के बीच इससे बचने की होड़ लग गई है। कई शिक्षक और सरकारी कर्मचारी बीमारी या अन्य घरेलू समस्याओं का बहाना बनाकर छुट्टी मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्यूटी कटवाने के लिए नेताओं से सिफारिशी फोन भी करवाए जा रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन के लिए काम पूरा करना एक चुनौती बन गया है। जब मैं पीएम बनूंगा तो गर्मी में स्कूल जाना बंद कर दूंगा, तपती धूप से परेशान बच्चे का वीडियो वायरल। भीषण गर्मी ने आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी बेहाल कर दिया है। इसी बीच एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो गर्मी में स्कूल जाने से इतना नाराज है कि कह रहा है कि प्रधानमंत्री बनते ही वो गर्मियों में स्कूल जाने पर पूरी तरह से बैन लगा देगा।